हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। और आज की वीडियो की शुरुआत घर से हो रही है। मतलब मैं अपने घर तो नहीं हूँ, मैं हूँ सौरभ भाई के यहाँ पे। मुंबई लास्ट ट्रेन जर्नी करके पहुंचा था मैं अहमदाबाद से वंदे भारत एक्सप्रेस की। उसके बाद अगली ट्रेन जर्नी में करीब 2.5 घंटे का गैप था। तो सोचा सौरभ भाई के यहाँ पे आते हैं, बढ़िया से लंच वंच करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे अपनी जर्नी पे निकलेंगे। आप लोग हालत से देख ही सकते हो कि बैक टू बैक ट्रैवल हो रहा है। फिलहाल अपनी जर्नी आज कहाँ की होने वाली, क्यों होने वाली, कौन सी गाड़ी में होने वाली, ये तो हम स्टेशन पे चल के डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले जरा अगली जर्नी के लिए तैयार हो लिया जाए। रेडी होने की शुरुआत सबसे पहले तो मुंह धोना पड़ेगा, यानी कि फेस वॉश करना पड़ेगा। मेरा फेस वॉश है कहाँ जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा मुस्टैच का ओशन फेस वॉश। यही फेस वॉश है जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। पता है आपको, इस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड है जो कि पिंपल्स को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ नए पिंपल्स को आने से रोकता भी है। और तो और इस फेस वॉश में एलेंटॉइन है जो कि आपका जो एक्ने मार्क्स है ना उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करता है। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, ये जो फेस वॉश है ये बिल्कुल हार्मफुल केमिकल से फ्री है। मतलब कोई भी केमिकल्स में यूज़ नहीं किया गया है। साथ ही साथ इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एकदम रिफ्रेशिंग है। और एक और चीज़ है कि ये जो फेस वॉश है ना स्पेशली मेंस की टफ स्किन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मैं काफ़ी लंबे समय से इसे यूज़ कर रहा हूँ और इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत गजब देखने को मिल रहा है मुझे। मेरी बात मानो तो आप लोग को ये ज़रूर से एक बार ट्राई करना चाहिए। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे पता है आपको इसके 6 लाख से ज़्यादा रिव्यू है। जी हाँ। और अगर आप लोग इसे ऑफर में परचेज करेंगे ना तो 125 रुपीज़ का ही आपको ये एक पड़ जाएगा। चलो फेस वॉश को फाइनली यूज़ करते हैं। और यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आपको हल्का सा मुँह पर पानी मारना है और ये फेस वॉश लेना है। चलो भाई, फेस वॉश हो गया फाइनली और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप देख रहे हो ना डिफरेंस, आप फील कर सकते हो मेरी स्किन में मुंह धोने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। इस फेस वॉश में सब कुछ है जो एक आदमी को चाहिए होता है। साथ ही साथ ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह में आपको लिंक मिल जाएगा। जाइए आज ही ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये फेस वॉश आपको कैसा लगा। फिलहाल चलते हैं स्टेशन, जर्नी कंटिन्यू करते हैं, मतलब जर्नी को शुरू करते हैं। फिलहाल मैं हूँ मुंबई के बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे। शाम के 5:25 वक्त हो चुका है। पहुंचा हूँ थोड़ा सा लेट क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। खैर, आज की जर्नी की बात करते तो आज हम लोग ट्रैवल करने वाले ट्रेन नंबर 12907, यानी कि भारतीय रेलवे की सबसे फास्टेस्ट संपर्क क्रांति। सामने तैयार है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 12907 महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि आपका बांद्रा टर्मिनस से लेकर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलती है। करीब 1400 किलोमीटर का सफ़र, 16.5 घंटे का टाइम, लगभग 80 के एवरेज से ये ट्रेन कवर करेगी और मात्र 5 हॉल्ट के साथ। तो आइए ले चलता हूँ आज इस सफ़र में, आप सभी को मज़ा आएगा। ताबड़तोड़ इस गाड़ी का रन है और क्या तो ये ट्रेन है। कैसी एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के सफ़र का, खाना पीना, रूट की जानकारी, सब कुछ आप सभी को मैं डिटेल में बताते हुए चलूँगा। फिलहाल तो यहाँ देख लीजिए अपनी ट्रेन के लिए लोकोमोटिव तैयार है एक लंबी जर्नी के लिए। BRC यानी कि वडोदरा स्टेट का WAP7 30645। वैसे आज की जो अपनी जर्नी है ना वो होने वाली है फर्स्ट AC में, ये तो मैं बताना भूल ही गया। चलते हैं, आपको पहले इंटीरियर भी दिखा दूंगा मैं, उसके बाद सुकून से आप और हम सफ़र एंजॉय करते हुए दिल्ली तक चलेंगे। इधर यहाँ देख लीजिए पावर जो है डायरेक्ट इंजन से जा रहा है, HOG कनेक्टेड है, जनरेटर ऑफ है। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, बोर्ड बड़ा प्यारा है। आगे आगे अपना कोच है फर्स्ट AC का। डिपार्चर सिग्नल हो गया एडवांस में, देख लीजिए। चलो फिलहाल तो अंदर चलते हैं। जनरल के डब्बे इसमें पीछे की ओर है, पहले मैं आपको बता दूं। बाकी ट्रेन पहली नज़र में बहुत साफ़ सुथरी है, नो डाउट। आज अपन 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें केबिन मिला है, A केबिन। ये देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा केबिन, फर्स्ट AC का केबिन। मतलब 4 लोगों की सुविधा होती है, जिसमें पानी वगैरह पहले इतना स्टॉक कर लिया अपनों ने। चलो अब लेते हैं डिपार्चर। शार्प 5:30 पर अपना डिपार्चर बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन से हो रहा है। यहाँ आप देख लीजिए रतलाम शेड का सेंटर खड़ा है। बांद्रा टर्मिनस स्टेशन। डीजल लोको शेड बांद्रा। चलिए जी, बिल्कुल डिपार्चर पर अपनी ट्रेन का रूट जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकले बांद्रा से, इसके बाद बोरीवली, सूरत, वडोदरा, वहाँ से रतलाम, कोटा और फिर
दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन, यही अपना रूट होने वाला है और इतने ही अपनी ट्रेन के हॉल्ट्स भी होने वाले हैं। ये बांद्रा स्टेशन का आप यार्ड देख लीजिए, ज़बरदस्त यूज चल रहा है किसी ट्रेन का। इस तरफ ये बांद्रा स्टेशन का ट्रिप शेड और यहाँ पे ये है खार रोड रेलवे स्टेशन। यहीं पे एक्चुअली हम लोग मेन लाइन से जुड़ते हैं, मतलब इस तरफ आपका हो गया दादर मुंबई सेंट्रल, इधर बोरीवली की तरफ। क्या ज़बरदस्त ट्रैक साउंड आ रहा है। स्किपिंग अंधेरी रेलवे स्टेशन। चलिए अब आपको गैलरी भी दिखा दो। गैलरी भी बहुत साफ़ सुथरी है, मतलब गाड़ी का मेंटेनेंस एकदम टॉप नॉच है, एकदम इम्प्रेसिव है। शुरुआत में इतनी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। हम बैठते हैं थोड़ी देर अंदर। खूबसूरत मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ देखिए फ़िलहाल बोरीवली हम लोग पहुँचने वाले हैं और थोड़ा सा चाय वगैरह ली है ट्रेन से, पेंट्री कार से जो बिकने के लिए आ गई थी, प्रीमिक्स वाली। एक्चुअली आराम हुआ नहीं, आपको चेहरे पे दिख रहा होगा, बैक टू बैक ट्रैवल चल रहा है, इस वजह से हड़बड़ी में भागते भागते स्टेशन पहुँचा। समाउ ट्रेन पकड़ ली, चलो वो अच्छी बात है। चिन्मय भाई ने बहुत सारा स्नैक भेजा है, डब्बा भर। हमारे चिन्मय भाई मुंबई वालों, उन्होंने बढ़िया नाश्ता पानी हमारे लिए भेज दिया है। भाई खाना ट्रेन का देखते रिव्यू करते हुए चलेंगे, क्या मिलता है गाड़ी का। पेंट्री सुना है, सुना है इस गाड़ी का खाना अच्छा होता है। आई डोंट नो, बहुत टाइम हो गया मेरे को ट्रैवल किए, लास्ट ईयर मानसून में ट्रैवल किया था मैंने। चलो चाय फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे भी सब बोरीवली पे सीधा। चलिए बोरीवली स्टेशन अपनी गाड़ी पहुंची है, समय करीब हो चुका है 6 बज चुके हैं। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, अभी मैंने जब मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था कुछ चीज़ें, तो मैंने नोटिस की कि ये जो गाड़ी है ये अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस से 25 मिनट कम लेती है टुवार्ड्स जब ये दिल्ली जाती है। गजब यार, मतलब संपर्क क्रांति का इसका ऑरा है, ऐसा नहीं, गाड़ी ज़बरदस्त है ये। बोरीवली स्टेशन आपका मुंबई में पड़ता है और मैंडेटरी यहाँ पे हॉल्ट होता ही होता है, काफ़ी लोग यहाँ उतरते हैं चढ़ते हैं। मुझे इस गाड़ी के खाने से बहुत उम्मीद है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ट्रैवल किया था रतलाम से मुंबई, तब ज़बरदस्त खाना था इसका। बाकी गाड़ी आज एंड टू एंड पैक है, मतलब वैसे तो ये पैक रहती है, इसमें कभी मैंने करंट नहीं देखा, हमेशा इसका सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, फर्स्ट एसी सब कुछ पैक रहता है। हालांकि ये वीकली गाड़ी है, हफ्ते में 2 ही दिन चलती है। चलिए जी, डिपार्चर का सिग्नल हो गया, लेते हैं डिपार्चर। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से अपना डिपार्चर हो रहा है बोरीवली स्टेशन के। खूबसूरत सी प्यारी सी सनसेट वहाँ पर हो रही है। इसके साथ सबअर्बन सेक्शन कैसा लगा मुंबई का, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना। मेरा तो दिल खुश हो जाता है मुंबई के ऐसे नज़ारे देखकर यार। ये है खूबसूरत सा बोरीवली रेलवे स्टेशन।
मुंबई का एक अहम स्टेशन जहाँ से सबअर्बन ट्रैफिक भी शुरू होता है, यानी कि लोकल ट्रेन्स का ट्रैफिक। यहाँ से हम लोग ट्रैक चेंज करते हुए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे ही पूरी ट्रेन ने मेन लाइन ज्वाइन किया, तुरंत हमारी ट्रेन ने एक्सेलरेशन अब शुरू कर दिया है। दहिसर रेलवे स्टेशन, पैरेलल रेस। क्या जबरदस्त भाग रही है अपनी गाड़ी। बोरीवली निकलने के बाद तो नॉन स्टॉप। अंदर देख लो, 6:33। सनसेट ऑलमोस्ट होने को है। अभी हम लोग कुछ देर में वैतरना को पार करने वाले हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए। चलो वो मैं दिखाता हूँ आपको। करीब 8 बजने को आए हैं और जब सब लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो आपको पता ही है, खाना पीना नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी क्या। तो देखो, गुजराती स्नैक्स जो हम लोग मुंबई से लेके चले थे वो तो चल ही रहा है। साथ में ट्रेन की मैगी आ गई जो कि पेंट्री कार की बनी है। देखो टेस्ट की अगर बात की जाए ना तो बिल्कुल देसी स्टाइल ये मैगी बनाई है, पेंट्री में बनी, फ्रेश, टेस्ट काफ़ी बढ़िया है वाकई में। देसी मसाले इसमें पड़े हैं, टमाटर वगैरह डाले हुए हैं। तो रिकमेंडेड है अगर आप ट्रैवल करो, हल्का फुल्का कुछ खाना है, ग्रुप के साथ ट्रैवल करो, मन कर रहा है, बढ़िया से मैगी एंजॉय कर सकते हो। बाकी खाने का ऑर्डर लेने भी आए थे तो वो भी दे दिया हम लोगों ने। रिव्यू करेंगे, देखते हैं कैसा आएगा खाना। बाकी हम लोगों ने वापस स्किप कर लिया, थोड़ी देर में वलसाड़ भी स्किप करेंगे। स्किपिंग
वलसाड रेलवे स्टेशन। यहाँ देखिए गजब की रफ्तार में फिलहाल हम लोग बिलीमोरा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। रफ्तार आप देखिए ऑलमोस्ट 130 के आसपास। फिलहाल काफी धीमी धीमी रफ्तार में हम लोग उधना रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं अब। उस तरफ मेरे ख्याल से जलगांव लाइन से आने वाली कोई गाड़ी खड़ी है आकर के। भागलपुर छपरा। चलिए सूरत रेलवे स्टेशन में हमारा अराइवल हो रहा है। और ये जो सूरत स्टेशन है फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कुछ ही प्लेटफॉर्म एक्टिव है यहाँ पे। उधर कोई तो गाड़ी आई है, मेरे ख्याल से वो गोल्डन टेम्पल होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। धन्यवाद। हाँ जी, तो यहाँ पे समय हो चुका है 8:45 पहुँचे हम लोग सूरत रेलवे स्टेशन। करीब 252 किलोमीटर का सफ़र मुंबई से लेकर अभी तक हम लोगों ने तय कर लिया है। बोरीवली से निकले तो उसके बाद तो गाड़ी भाई साहब क्या ये भागी है। एक्चुअल में ये राजधानी है, हॉल्ट भी वैसे ही है, रन भी वैसा ही, बस ज़बरदस्ती थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है। हम लोग सूरत बिफोर टाइम आए हैं। 8:45 पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 8:53 पे अराइवल है, 8:55 का डिपार्चर है, मतलब 10 मिनट के लिए गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी रहेगी। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सूरत स्टेशन पे किसी गाड़ी को बिफोर टाइम ले लिया सूरत स्टेशन है। वरना क्या होता है कि गाड़ी आउटर पे रोकते हैं, क्योंकि मेन लाइन पे ही हॉल्ट है प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर सकते। बाकी अभी आपको मैं बता दूँ, जो सूरत स्टेशन है ना वो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ ही प्लेटफॉर्म खुले हैं और कुछ ही गाड़ियाँ जो हैं सूरत स्टेशन पे रुक रही है। बाकी मोस्ट ऑफ द गाड़ियों को उधना स्टेशन पे स्टॉप दिया हुआ है, जो कि आपका सूरत में पड़ता है। अभी हम लोगों ने स्किप किया था, तो यहाँ पे मुझे लगता है आने वाले समय में ज़बरदस्त ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। मेल अमृतसर से चलकर मुंबई सेंट्रल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। वो गोल्डन टेम्पल जी मैंने आपको दिखाई थी WP7 के साथ। बाकी ट्रेन में भी आप बिरयानी वगैरह भी मिल रही है, वेज बिरयानी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बाकी देखते हैं ट्रेन का खाना कैसा होगा। बाकी चलिए करीब से अभी आपको लोकोमोटिव वगैरह भी दिखा देते हैं समय अपने पास। तो जनरेटर कार बांद्रा में चल रहा था, अभी तो पूरा बंद है। WP7 थोड़ा रेस्ट करता हुआ फिर से एक बार तैयार हो रहा है नॉन स्टॉप जर्नी के लिए टिल आपका वडोदरा तक। और मेरे ख्याल से वडोदरा में जाके गाड़ी का जो स्टाफ है ना वो चेंज होगा, क्रू यानी कि लोको पायलट साहब, गार्ड साहब वगैरह। ये आप देखिए उधर प्लेटफॉर्म जो है बंद है, मतलब उस लाइन पे काम जो है वो चल रहा है। वेदर काफ़ी अच्छा हो चला, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है सफ़र तय करने में। वैसे मुंबई बहुत गर्म था आज। देखिए डिपार्चर के लिए सीधा सीधा ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तैयार है फिर से एक और ताबड़तोड़ रन के लिए। नहीं सर, पहले से तापी रिवर चलिए जी, सूरत से निकलने के बाद लगातार 130 की रफ्तार से आप देख लो गाड़ियाँ भाग रही है। और अपना जो लंच, माफ़ कीजिएगा डिनर जो है वो आ चुका है। तो डिनर में आपको दिखा दूँ क्या क्या मेन्यू में। यहाँ देखिए, ये छोले पनीर की सब्ज़ी है,
ड्राई वेज है। और सबसे अच्छी बात लगी मीठे के तौर पे वो पैक्ड रसमलाई बोल रहा हूँ फिर से, मेरी फेवरेट है रसमलाई इसलिए बार बार वही याद आता है। बाकी जो पैक्ड रसगुल्ला और गुलाब जामुन और सोन पापड़ी उससे लाख गुना बेहतर ये कि पेंट्रे में बना शीरा है। और उसके साथ यहाँ देख लीजिए दाल है, साथ में गरम गरम रोटी है। और ये जो राइस आप देखिए बिरयानी टाइप लग रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े। देखते हैं क्या है जो भी है, टेस्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। दाल इज़ गुड, नो डाउट दाल काफ़ी बढ़िया है। और नमक नहीं क्या दाल अच्छी लग रही मुझे। नमक ज़्यादा लगा मुझे शायद। नहीं मतलब वो सब्जी का सब्जी ट्राई करना बाकी, अभी सब्जी ट्राई करते हैं। संदीप भाई बोल रहे हैं सब्जी में नमक ज़्यादा है। नमक ज़्यादा है। अगर नमक इक्वल हो तो सब्जी बहुत बढ़िया है ये। बाकी ड्राई वेज सिंपल प्लेन काफ़ी बढ़िया। कई बार हो जाता है तो ये नमक ज़्यादा कम वाला तो सीन ओके ही है। दाल राइस भी बढ़िया है। बाकी अभी पैसे दिए नहीं है, उन्होंने कहा खाना खा लीजिए फिर देना, तो जो भी रेट होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये खाना दाल रोटी और सब्जी फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। चलिए करीब 9:30 बज चुके हैं, भरूच हम लोग पहुंचने वाले हैं, मतलब स्किप करेंगे। उसके पहले नर्मदा नदी को हम लोग पार करेंगे। आ गया पुल, दिखाता हूँ मैं आपको। स्किपिंग भरूच जंक्शन। क्या भाग रही है अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जबरदस्त। फ्लैग 130। वडोदरा आउटर में भी अपनी गाड़ी बिफोर टाइम आकर के खड़ी हो चुकी है। हमारे आगे मेरे ख्याल से जनशताब्दी होगी, इसलिए एंट्री नहीं मिल रही है। हालांकि प्लेटफॉर्म तो खाली है। प्लेटफॉर्म अलॉट हो गया क्या? के बाद पहला कोच है। प्लेटफॉर्म कौन सा उसमें है प्लेटफॉर्म? खाली है, कोई गाड़ी खड़ी है? अच्छा, जनशताब्दी डिपार्चर ले रही है ना, लेंगे भाई। जनशताब्दी के बाद ही लेंगे। पीक टाइम है ना वडोदरा का इस समय। महुआ भी खड़ी होगी ना, बांद्रा महुआ। वो उधर अहमदाबाद वाले पे कर डाल दिया उसको। तो बिल्कुल आप देख लीजिए यहाँ पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म हमको अलॉट हुआ है। चलो अब अराइवल लेते हैं। देखते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे कौन सी गाड़ी खड़ी है। वन 9218
और ज़बरदस्त एंट्री वडोदरा रेलवे स्टेशन में। देखिए यहाँ हम लोग पहुँचे, लाइन क्लियर की हम लोगों ने सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस के लिए, और इसका डिपार्चर सिग्नल तुरंत हो गया। उधर एक और गाड़ी एंटर कर रही है कोई तो WP7 के साथ। इसी के साथ बिल्कुल डॉट ऑन टाइम फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आपका वेस्टर्न रेलवे का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है। स्पेसिफिकली रात के 7 बजे बाद ये स्टेशन इतना बिजी हो जाता है, हर प्लेटफॉर्म हर समय ऑक्यूपाइड रहता है। बैक टू बैक गाड़ियाँ होती है, चाहे मुंबई साइड से, चाहे आपका अहमदाबाद साइड से, रतलाम दिल्ली साइड से, मतलब ओ हो। बाकी इस ट्रेन में देख लो आप, पीछे एक्स्ट्रा कोच जो है वो निकल रहा है। उधर एक ट्रेन अहमदाबाद की ओर डिपार्चर ले रही है, मेरे ख्याल से वो महुआ होगी, बांद्रा महुआ एक्सप्रेस। और यहाँ पे ये डीजल लोकोमोटिव खड़ा है, मेरे ख्याल से किसी ट्रेन का यहाँ पे जो लोको चेंज है ना वो होगा, इसीलिए खड़ा होगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अनिरुद्ध भाई हमसे मिलने के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाने वगैरह का सामान लेके आए हैं, तो वो हम रिसीव करते हैं। यहाँ पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। तो जी हाँ, एक बार आपको आगे से दिखा देता हूँ मैं, क्रू चेंज जो है ना वो हो रहा है यहाँ पे, यानी कि लोको पायलट साहब गार्ड साहब बदले जाएंगे, जो इस गाड़ी को मेरे ख्याल से रतलाम तक लेके जाएंगे, और रतलाम से फिर क्रू चेंज होगा, वो कोटा तक जाएगा, और कोटा का क्रू दिल्ली लेके जाएगा। यहाँ देखिए सामान भी लोड किया जा रहा है। अपना WP7 लोकोमोटिव, ये देखिए लोको पायलट साहब वगैरह चेकिंग वगैरह करके बाकायदा फिर गाड़ी शुरू करेंगे। उधर देख लेते हैं वो गाड़ी कौन सी आई है, इतना आगे तो आ ही गए हैं। मुंबई सेंट्रल सोमनाथ। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग के लिख के बताओ कौन सी गाड़ी है। बोर्ड आप देख लो, आप लोग के लिए होमवर्क है। लगभग मान लीजिए 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट अभी तक हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। बाकी BRC लोकोमोटिव देख लेना आपने, यही अपनी ट्रेन का लिंक है, और ये यहीं का शेड का है, मतलब BRC में लोकोमोटिव का शेड भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन बन जाता है रेलवे के नज़रिए से भी। समय काफ़ी है। स्टेशन पे आपको मैं बता दूं, खाने पीने की उतनी खास सुविधा नहीं मिलेगी, ई केटरिंग पे आप डिपेंड रह सकते हो। अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खाना डिलीवर करते हैं। लाइट लोकोमोटिव वडोदरा शेड का। टाइम देख लीजिए 10:33 और डिपार्चर अपना हो रहा है वडोदरा रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 मेन लाइन, एक्सेलरेशन भी तेज़ होगा। चलो भाई मिलते हैं फिर परसों, बाय बाय, मिलते हैं परसों। वडोदरा जंक्शन, इसके बाद सीधा हॉल्ट अपनी ट्रेन का रतलाम जंक्शन आएगा। करीब 300 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है। एक और गाड़ी एंटर करी है, उधर देखते हैं कौन सी है। मेरे ख्याल से ये अवध एक्सप्रेस होना चाहिए, अगर मैं सही हूँ तो। नहीं, ये लोक शक्ति है मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो रात के करीब 11:30 बजने वाले हैं, और फिलहाल हम लोग गोधरा रेलवे स्टेशन को जो है ना वो स्किप करने वाले हैं। वडोदरा से गोधरा के बीच हम लोग बैठ के फ्रूट वगैरह खा रहे थे, जो हमारे अनिरुद्ध भाई लेके आए थे। अब बारी है ज़रा स्किप दिखाने की। फिलहाल थोड़ा सा धीमा ज़रूर से हो चुके हैं हम लोग, पर देखते हैं अब कितनी रफ्तार में हम लोग गोधरा जंक्शन को जो है वो स्किप करेंगे। कोई गोधरा स्किप वाली गाड़ी काफ़ी तेज़ निकल रही है ये।
फ्लैश मारो। चलिए गोधरा स्किप करते करते अपनी गाड़ी ने एक्सेलरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। काफ़ी शांति है रात के वक्त में गोधरा स्टेशन पे। है तो काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन। आनंद की जो लाइन है ना वो यहाँ से अलग हो जाती है। स्किपिंग भरतपुर जंक्शन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिलहाल सुबह करीब 8 बजने को आए हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन मथुरा स्टेशन ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। मेरी नींद जो है वो भरतपुर के आसपास खुली थी। भरतपुर का स्किप आप लोगों ने देखा ही, ताबड़तोड़ रफ्तार में गाड़ी ने स्किप किया है। रात में अपनी गाड़ी ने 2 हॉल्ट लिए। एक रतलाम जो कि करीब 2 बजे के आसपास आया और एक आपका कोटा जो कि करीब 4:50 के आसपास आया। तो ये चीज़ है। बाकी रात का सफ़र भी गाड़ी का ज़बरदस्त रहा है, बहुत भागी है ये, नॉन स्टॉप, बिल्कुल ऑन टाइम अभी हम लोग चल रहे हैं, कोई भी डिले नहीं है। अब शुरुआत दिन की हुई है बढ़िया से ब्रेकफास्ट के साथ। कटलेट मिल रहा है, पोहा मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया ट्रेन में गर्मा गर्म मिल रहा है। तो बस यही हम लोग खाते हुए अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। बढ़िया सी एनर्जी ले रहे हैं और चलिए अब आपको मथुरा का स्किप जो वो दिखाते हैं। उधर से आगरा वाली जो लाइन है वो आकर मिल चुकी है। बाकी अपने कोच में चौथा पैसेंजर आया ही नहीं, माफ़ कीजिए, अपने केबिन में बोली वाली से बुकिंग थी, हमने पूछा था टीटी सर से, बट आए नहीं। चलो स्किप दिखाता हूँ मैं आपको। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। हम सफर मथुरा स्किप करते करते फिलहाल हमारी गाड़ी हो ओवरटेक नहीं कर रही है। हमसफर एक्सप्रेस को डिपार्चर दिया गया है और हमारा स्किप है या रुकेंगे हम लोग, ये देखना होगा। ये आपकी तिरुपति जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस। मेरे ख्याल से हमें ही रेड सिग्नल होगा। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे अंशुल हॉल्ट लेंगे और हमसफर एक्सप्रेस को हमारे आगे निकाला जा रहा है।
गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण की जन्मभूमि से मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आकर के खड़ी हो चुकी है। आप देख लीजिए मथुरा स्टेशन सुबह सुबह के वक्त में ऐसा नज़र आ रहा है। वैसे खाली है, यूजुअली इतना खाली रहता नहीं है। बाकी उस तरफ 1 2 3 4 प्लेटफॉर्म है। ये 6 नंबर का प्लेटफॉर्म यहाँ का आप देख लीजिए। मथुरा स्टेशन जिसका स्टेशन कोड है MTJ। और भाई साहब आज की जो सुबह थी ना वो सरप्राइजिंग थी। क्यों थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी तो हल्की फुल्की धूप जो ना वो आ चुकी है, पर जैसे ही जब मैं उठा था सुबह तो जैसे ही बाहर आया जो हवा मुझे लगी और जो ठंड मुझे महसूस हुई ना वो अनएक्सपेक्टेड थी। कहाँ मुंबई की गर्मी 32-34 डिग्री वाली और कहाँ ये 10 डिग्री वाली ठंड। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। घर से जब निकला था इस ट्रिप में तो मैंने सोचा था कि यार नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है तो ठंड तो होगी नहीं, पतले जैकेट में काम हो जाएगा। बट भाई साहब अनएक्सपेक्टेडली डरा दिया ठंड ने। तो ये भी एक्सपीरियंस हो गया। चलो ठंड का कभी कम कभी ज़्यादा। बाकी पानी जो जमा हुआ रहा था ना ठंडा एकदम। खैर हमसफर एक्सप्रेस जो है निकल चुकी है। उस इस सेक्शन में हमें छोड़ देंगे, मतलब वो एक सिग्नल पार करेंगे और हमें पीछे पीछे छोड़ देंगे। इतना बिजी सेक्शन है, इतनी बैक टू बैक गाड़ियाँ होती ना कि कई बार आपको आगे पीछे छोड़ा जाता है। मेरी आंखों में कुछ तो चला गया है, माफ़ कीजिएगा। हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये सेक्शन है ही ऐसा, बैक टू बैक गाड़ियों को निकाला जाता है, आगे पीछे कई बार हो जाता है। तो हो सकता है कि हमसफर एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक भी कर लें, या हो सकता है नहीं भी करें क्योंकि वो 130 भागेगी, हम भी 130 भागेंगे, वो निकल जाएगी आगे। पर हाँ उसको दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन नहीं जाना है, उसने बाईपास करना है। और दिल्ली का कोई तो एक स्टेशन है जहाँ पे वो हॉल्ट लेती है। नई दिल्ली भी हॉल्ट लेती है। ये देखिए बात करते करते सामने सिग्नल मिल गया हमें। तो हो सकता है पैरेलल ओवरटेक भी हो, तो कुछ कहना मुश्किल है इस सेक्शन में। बाकी बहुत हाई स्पीड सेक्शन है, बैक टू बैक गाड़ियों को मैनेज करना। बाकी सुबह सुबह मथुरा स्टेशन पर आप देख लो खाने पीने की इतनी खास सुविधा तो कुछ है नहीं। बेसिक पेड़ा पीठा पेड़े नहीं भैया, ये पेठा वेठा का टेस्ट तो भाई साहब लोकल वाला ये स्टेशन पे जो मिलता है उसका आपको बताइए, मत ही लेना भाई साहब। बाकी ट्रेन का जो खाना है वो आप प्रेफर कर सकते हो डेफिनेटली। पोहा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। चलिए जी मथुरा से डिपार्चर। ये आप देख लीजिए खूबसूरत सा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का रेक पूरा दिख रहा है यहाँ पे। संपर्क क्रांति फॉर अ रीजन, आप लोग समझ गए। मथुरा से निकलते ही गाड़ी को लूप किया गया वृंदावन रोड पे, आपका हमसफर एक्सप्रेस को तुरंत ओवरटेक करवा दिया। अब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं है कि आगे छोड़ा ही क्यों, वो तो पता नहीं। जो भी है संपर्क क्रांति की प्रायोरिटी आप लोगों ने देख ली। अब सामने गाड़ी आई ओवरटेक। चलो फाइनली अब देखते हैं आगे और कैसा क्या ओवरटेक कितने मिलते हैं, मज़ा आएगा, आपको दिखाएंगे। एक और ओवरटेक बल्लभगढ़ स्टेशन पे। क्या भाग रही है अपनी गाड़ी, वो जबरदस्त।
हमारे आगे आगे फिलहाल पश्चिम एक्सप्रेस चल रही है, इस वजह से हमें धीमा किया गया है। फिलहाल तुगलकाबाद हम लोग पहुंच रहे हैं। तुगलकाबाद का पूरा यार्ड वगैरह आप देख लीजिए, इस तरफ पूरा शेड वगैरह है लोकोमोटिव का। TKD ये मार्किंग के आपने बहुत सारे लोकोमोटिव देखे होंगे। फिलहाल तो हम लोग स्किप कर रहे हैं तुगलकाबाद। तुगलकाबाद सिंगल येलो पे हमें प्रोसीड दिया हुआ है। नहीं, डबल येलो पे। ये होता है जब बिजी सेक्शन होता है, बैक टू बैक गाड़ियाँ छूटती हैं। चलिए फिलहाल दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन हम लोग पहुंच रहे हैं और सामने वहाँ देखो वो जा रही है पश्चिम एक्सप्रेस, तो उसे तो ओवरटेक हम लोग नहीं कर पाए। WG9 के साथ यहाँ तो कोई रेक खड़ा है। ओ मेवाड़ एक्सप्रेस का रेक है, तो अभी यार्ड में जाएगा ये। सामने खड़ी है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी, जो कि हमारे आगे आगे यहाँ पहुंची है। दस बज के 5 मिनट और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। इस तरफ खड़ी है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, इस तरफ खड़ी है आपकी मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति तेजस राजधानी। दोनों ही कैटेगरी की आप ट्रेन देख लीजिए, मतलब ये संपर्क क्रांति है, ये राजधानी है। इस ट्रेन में थोड़ा बजट टिकट आपको मिल जाते हैं, इस ट्रेन में आपको लग्जरी टिकट्स यानी कि महंगे टिकट जो है वो मिलते हैं। दोनों ही ट्रेन के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों ही ट्रेन की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। खैर बात करते हैं इस ट्रेन के रन की, तो लास्ट में आते आते भाई साहब ये ट्रेन भौकाल हो गई है। जो ओवरटेक इस गाड़ी ने किए हैं ना, बैक टू बैक, पहले कलिंगा उत्कल, फिर आगरा इंटरसिटी और एक और ओवरटेक हम लोगों ने किया था। गजब ही गाड़ी है भाई ये, मतलब क्या प्रायोरिटी पे इसको लेके आए। और पता है सेंट्रल रेलवे की राजधानी हमारे पीछे चल रही थी, उसको हम लोगों ने चेज़ ही नहीं करनी थी, हम लोग आगे आगे आ गए और वो पीछे पीछे अब एंट्री ले रही है CR राजधानी। अराइवल उसका पहले, बट ठीक है जो भी है। बाकी हाँ, खाना पीना ट्रेन में अच्छा है, स्पीड अच्छी है, टिकट अवेलेबिलिटी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतनी डिमांड होती है इस गाड़ी में। उसके अलावा तो ये ट्रेन बढ़िया है, नो डाउट। फिलहाल आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें शायद, जिनको मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शाहजहान साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए जर्नी तो कंप्लीट हो चुकी है, पहुंच चुके हैं हम लोग दिल्ली। बाकी मेरे फेवरेट मुस्टेज के ओशन फेस वॉश का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगह में मिल जाएगा। जाइए आज ही ऑर्डर कीजिए, यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताना कि आप लोगों को ये फेस वॉश कैसा लगा। मेरा तो भाई ये फेवरेट फेस वॉश है और मैं तो इसे हमेशा यूज़ करता हूँ।